राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो, है तो पड़ा है प्रचार, दर्शन का महत्व तो है ही। गंगा जी के दर्शन का भी महत्व है। संतों में मत भेद है, गंगा जी में प्राय मत भेद नहीं है। कोई किसी को संत मानता है, कोई किसी को संत मानता है, कोई किसी को संत मानता है, और प्राय हिंदू मात्र गंगा जी मानते हैं। तो दर्शनों का बड़ा महत्व है। जिसका जन्म से तुम पाप 100 जन्म पाप दूर होते गंगा जी के दर्शन से। पहले फालतू बात मत करो, अपनी शंका पूछो, खास अड़चन है वो पूछो। क्या है? कल आपने एक बात बोली, संसार में आसक्ति दूर होने के लिए भगवान से प्रार्थना का एक उपाय बताया है, तो उसका आप विवेचन कीजिए, कैसे प्रार्थना? देखो, प्रार्थना है आसक्ति दूर होने के लिए मैंने प्रार्थना की। तो प्रार्थना 3 बात होनी चाहिए प्रार्थना में। प्रार्थना मानो कुछ मांग, हमारी कोई आवश्यकता, कोई याचना, ये दो हमारे को दो, ऐसी मांग। तो पहले तो ये बात होनी चाहिए कि आसक्ति दूर करना चाहते हैं तो हमने अपना पूरा जोर लगा लिया हो आसक्ति दूर करने के लिए, और आसक्ति दूर नहीं हुई, पूरा जोर लगाना है हमारे पास, उसके लिए कोई उद्योग बाकी न रहे। एक बात पहले ये होनी चाहिए, ये होने से असली प्रार्थना होती है। जब तक अपना पूरा जोर नहीं लगाता तब तक प्रार्थना नकली होती है, असली नहीं होती। और नकली की पूर्ति नहीं होती, असली की पूर्ति होती ही है, नियम है। असली तब होती है पहले तो एक कि हम इस आसक्ति दूर करने के लिए अपना जोर पूरा लगा लें, और हमारे से होती नहीं, ये दूर होती नहीं। इसमें 2 बात है, एक तो पूरा जोर लगा ले, और एक आसक्ति दूर करना है, इससे पहले संतोष करे नहीं। मन दूर करना ही है, रह जाए तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये खटके आसक्ति, और इसके लिए जोर पूरा लगा ले, ऐसी अवस्था हो जाए। ऐसी अवस्था पर फिर सही प्रार्थना, और प्रार्थना भगवान सुनते हैं और उसकी कृपा से पूरी होती है। ये चाहिए साथ, अपनी पूरी शक्ति लगा ले, और उसके दूर हुए बिना चैन न पड़े, और दूर होनी चाहिए, दूर जरूर होगी, उसकी कृपा से होगी, ऐसा विश्वास हो, और भगवान से कहा जाए, और कह करके निश्चिंत हो जाओ कि बस अब कह दिया हो जाएगा। ये प्रार्थना सिद्ध होती ही है, नियम है। लिख लो रे, याद कर लो। जिस मांग को हम अपनी शक्ति से पूरी नहीं कर सकते, जैसे आसक्ति को हम हटा नहीं सकते, तो हमने अपना जोर पूरा लगा लिया क्या? जहाँ कोई उपाय सुना, उपाय कर लिया, और ये खटकती है, और खटकती रात दिन, ये आसक्ति कैसे मिटे ऐसी खटकती है, और हमने पूरा जोर लगाया और नहीं मिटी, और निराश हुए नहीं कि या तो मिटे ही नहीं, छोड़ो उसको, निराश होना नहीं, निराश तो होना नहीं, और पूरा जोर लगाने का, और आशा बड़ी है, और हमारी सिद्धि से दूर न हो, तब होती है प्रार्थना। ये प्रार्थना का अवसर है, मौका है। जब तक अपना जोर नहीं लगाए तब तक प्रार्थना असली होती नहीं, और असली नकली सिद्ध होती नहीं। और उसके रहते हुए चैन से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आराम से रहते हैं, तब तक उसके दूर करने की असली जागृति नहीं हुई है। और जोर अपना पूरा लगा ले, दूर हुई नहीं, और निराश होते नहीं, और भगवान की कृपा पर विश्वास है। ऐसी बातें होने पर प्रार्थना होती है। प्रार्थना करके निश्चिंत हो जाना, प्रार्थना करके चिंता मत रखो। फिर अब हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई कैसे हुई, फिर चिंता मत रखो, कह दिया भगवान से, अब उसकी कृपा से होगा। वो दूर नहीं हुई है, इसकी चिंता फिर मत रखो। जो उपाय है, नाम जप है, कीर्तन है,
जो कुछ हो पाए वो तो करते रहो, परंतु उसकी चिंता मत करो। भगवान को कह दिया और चिंता मत करो तो प्रार्थना सिद्ध हो जाती है। अब इसमें शंका उत्पन्न हो, उसमें कारण है अपने बल का अभिमान। ये सूक्ष्म बात है, थोड़ा ध्यान देने से पता लगेगा। हमने कह दिया चिंता दूर नहीं होती, तो इसमें साधन मैं कर सकता हूँ, इसको दूर कर सकता हूँ, ऐसा बल का अभिमान है, उससे चिंता होती है। क्योंकि मेरे बल काम देता नहीं, पहले पूरा बल लगा लिया, मैं दूर कर सकता नहीं, तो बल का अभिमान नहीं, तो चिंता हमारे को चिंता क्यों हो गई? चिंता दीनदयाल को मोह मन से दाना, चिंता उसको हो गई, मेरे बल से दूर हो गई नहीं, फिर वो दूर नहीं हो, हमारी चिंता क्यों हो गई? आप जरा सोचो इस बात गहरी रीति से, प्रश्न पूछो। जैसे ही बहुत बढ़िया बात पूछी, कहते थे फिर भी चिंता दूर नहीं होती, इसका कारण क्या है? बहुत बढ़िया बात पूछी है, ऐसी बात पूछो हमारे। अभी ये मैंने कहा कि इसमें बल का अभिमान, अपने साधन करके इसको दूर कर लेंगे, ऐसी कुछ हिम्मत भीतर है तब चिंता होती है। और अपने ये विश्वास हो जाए कि मेरे से दूर नहीं होती तो उसकी चिंता नहीं होती। ये उल्टी बात है, थोड़ी गहरी बात है। चिंता होती है तो इसको बल का अभिमान है। कैसी बात? कहीं आदि मान नहीं सकता रहेगा आदमी, अभिमान से चिंता क्यों होती है? चिंता होती है करने का अभिमान भी, तो मैं कर सकता हूँ इसको दूर, तब चिंता होती है। कर सकता ही नहीं, कैसे दूर चिंता हो गई? ये मकान कैसे उठे, मकान को उठा लूं, वहां रख दूं, अब रखता ही नहीं जाता, तो इसमें चिंता नहीं होती कि अपना होता ही नहीं भाई, क्यों चिंता? अपने से होने वाली चीज है नहीं। और निराश होते नहीं, होनी चाहिए दूर, और कृपा पर विश्वास है, फिर चिंता क्यों होगी? बताओ, आप बताओ, इतने बेटे खूब बताओ, फिर चिंता क्यों होगी हमारे को? हमने अपना पूरा जोर लगा लिया, और लगाते ही चले जाते हैं दूर करने के लिए, पर हमारा बल चलता नहीं, तो बल से निराशा हुए कि नहीं? अपने बल से निराश हो जाए चिंता नहीं तो क्या होगा? अपने बल की आशा रहेगी तो चिंता नहीं होगी, हम दूर कर सकते हैं। तो अपने बल का अभिमान है उस, बोलो, मानो हमारे पास समय और समझ, सामग्री, शक्ति, ये बाकी न रहे, ना समय बाकी रहे, ना सामर्थ्य बाकी रहे, ना कोई सामग्री बाकी रहे, ना समझ बाकी रहे, ये पूरी लगा दी, पूरा जोर लगाना है। हमारी समझ भी बाकी नहीं, समय हमारे पास बाकी नहीं, सब समय लगा दिया, और शक्ति हमारे सब पूरी लगा दी, समय पूरे लगा दिया, सामग्री जो लगानी चाहिए वो सब लगा दी, अपनापन सब सामग्री से छूट गया, सामग्री का भरोसा नहीं, बल का भरोसा नहीं, समय हमारे पास नहीं, सब लगा दिया, ये पूरा जोर लगाना। और पूछो, समझो इन बातों को, समझ के लिए धारण करो, वैसे करो। क्या है? भगवान सुनते नहीं है, ऐसा बात है। भगवान के विश्वास कम है भगवान पर, अपने बुद्धि का अभिमान है। दो बात है इसमें, अपने में है बुद्धि का अभिमान, वो बुद्धि का अभिमान होता है, वो दूसरे का कर्तव्य देखता है, तो भगवान का कर्तव्य देखते हैं वो, ये बुद्धिमान के अभिमान है अपने में। भगवान दूर क्यों नहीं करते? अब भगवान के भगवान हो क्या तुम? तो भगवान के काम को भी देखते दूर से आते, भगवान क्यों नहीं करते ऐसा? तो मत चुकाओ दाम उसको, कोई काम करते नहीं तुम, तो भगवान के मालिक हो गए, मर्जी है उसी दूर करे न करे, मालिक है। बोलो, खूब करो शंका अच्छी तरह से।
भगवान को बड़ा भी मानते हैं और क्यों नहीं करते, जोर भी लगाते हैं। अब मालिक है साहब, मालिक का कौन मालिक, करे न करे तो फिर दूर चले जाओ। एक घटना याद आ गई, 1989 की बात है, संवत विक्रम 1989। वृंदावन में चातुर्मास में रहते हैं। मैं तो पहले चला गया, फिर हमारे गुरु महाराज भी आ गए, सिंगराम जी आ गए। सिंगराम जी हम पहले चले गए थे। तो चातुर्मासा 2 महीना सावन भादो वहां रहे, चुप रहे, बोलना कुछ नहीं। राम ऐसी आवाज भी न निकले, इस तरह से मौन रहे। पीछे आते हुए जयपुर आए, तो जयपुर आने पर हमारे सिंगराम जी को बुखार आ गया, म्यादी बुखार हो गया, फिर वहां ठहरना पड़ा। हमारे विद्या गुरु जी महाराज साथ में थे। विद्या गुरु जी महाराज विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करते थे, सहस्त्र नाम का, और विष्णु भगवान का इष्ट था। तो एक दिन उठे तो क्या सुखदेव, रात को सपना आया। क्या आया कि विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, और मैंने कहा कि महाराज आप जल्दी दर्शन नहीं देते, जल्दी दर्शन नहीं देते। तो भगवान बोले कि दूसरे किसी के पास चला जा, मान दूसरा कुछ भी ले ले, मैं जल्दी नहीं देता तो जल्दी दर्शन वाला से ले ले। वो कहते पंडित जी महाराज कहते मेरे तो चुप हो गया, जबान नहीं निकली, अब क्या करूं, दूसरा कोई हो तो मैं जल्दी नहीं होता, भगवान जल्दी सुनाई नहीं करते, दूसरा तो खोजो खोजो ढूंढो, उस बात जाओ। महाराज कहते थे कि मैं तो चुप हो गया, मेरे पास जवाब नहीं। अच्छे विद्वान थे मेरे गुरु जी से पढ़ाने वाले, ऐसे भी क्या जवाब दें, दूसरा कोई हो तो। अब दूर करें न करें, हमारी सुने न सुने, मन दूसरा है नहीं, करें क्या बताओ, जावे कहा तो दूसरे की आशा है, कहा अपने बल की आशा है, कुछ न कुछ दूसरी आशा है। अनन्य भाव से उसी तरफ हो तो फिर वहां तो रोना आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्या करूं, मैं तो कुछ कर सकता नहीं, और भगवान सुनते हैं नहीं, तो सिवाय रोने की और कुछ नहीं आएगा। आप बताओ क्या आएगा, और व्याकुलता है उसमें। एक आपको बात बताऊं, व्याकुलता ऐसी एक अग्नि है, कोई दोष कोई दुर्बलता टिक नहीं सकती, भस्म हो जाएगी। जितनी दुर्बलता तेज होगी तत्काल भस्म हो जाएगी, सब पाप और ताप और विघ्न बाधा सब। इतनी तेज अग्नि है व्याकुलता की, इस व्याकुलता में सब भस्म हो जाता है। असली व्याकुलता जगते ही कोई निर्बलता नहीं रहेगी, कोई पाप ताप नहीं रहेगा, कोई अपनी कमी नहीं रहेगी, सब जल जाएगी और प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। ऐसी व्याकुलता हो सब काम हो जाएगा। और की आशा नहीं है, बल की आशा नहीं है, हम उद्योग पूरा कर सकते नहीं है, और जिस पर विश्वास कह दिया, अब हमारी चिंता क्यों। बल फिर भी लगाओ, कौन मना करता है, हमारे बल से होता नहीं है। हमारे बल से निराश पूरे होंगे तब प्रार्थना होगी, बल की आशा रहेगी जो प्रार्थना पूरी नहीं होगी। बहुत बढ़िया बात पूछी है, और पूछो, ऐसे मर्म की बात पूछो। हाँ, सब लगा देंगे तब। इनसे पहले हो तो पहले कर दो, तो मना कौन करता है, पहले होगी नहीं, भीतर से नहीं निकलेगी, कुछ आशा रहेगी बल की। और इस बात पूरी निर्बलता अपने में अनुभव हुए बिना असली प्रार्थना नहीं होती। कुत्ता है और उसको मारने के लिए दौड़ो, और वो अगर आ जाए भीतर कोना आ जाए, जाने की जगह न हो, तो बिना लाठी लगाए उनको चिल्ला पड़ेगा, वो जोर से। अपने कुछ बल नहीं दिखता तो रोना पड़ेगा ही वहां, लाठी मारी ही नहीं, कुत्ता चिल्लाएगा जोर जोर से। अब क्या करूं मैं, वो चिल्लाता भगवान को प्रार्थना कर, भगवान ने कहता महाराज अब क्या करूं मैं,
वो चाहे भगवान को समझे चाहे न समझे, पर चाहता है रक्षा होनी चाहिए मेरी। तो लाठी मारने से उतनी जोर से नहीं मारी जाएगी जितना नहीं चिल्लाने से मारता था। चिल्लाने पर उतनी नहीं मारी जाएगी। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भगवान रक्षा करने की शक्ति है, इस वास्ते आरक्षित होता है उसकी रक्षा करना उनके ठेके में है। उत्पत्ति स्थिति पालन करने 3 शक्तियां हैं। तो स्थिति पालन स्थिति करता है वो, पालन शक्ति होती है उसमें, रक्षा करने की सामर्थ्य होती है। रक्षा करने वाला आफत में ही रक्षा नहीं करे तो कब करेगा, किस दिन करेगा? और बोलो। नारायण 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 करो भाई, खूब मनन करो और फिर 8:30 के समय पूछो, खूब विचार करके। यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में 8/8 कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 13 मई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ।